Hey guys, welcome back to our YouTube channel Coding for Beginners by Newton School. So Newton School Pay After Placement, our PAP methodology. So first of all, I would like to thank Newton School for this comfortable and beautiful t-shirt. So it's very nice. Thank you very much to the Newton School entire team. And yeah, in the previous video we have studied about literals in Java. So what is the basic definition and everything related to literals. Now operators and operations in Java, like literals तो वो थे जो वैल्यू असाइन होती है डेटा टाइप्स में, वेरिएबल्स में. नाउ हाउ वी गोना परफॉर्म दोज लिटरल्स सो दैट वी विल गेट ऑप्टिमल आंसर्स इन आवर कोड. That we gonna study in today's video. So are you ready guys? Let's get started. So guys, अब अभी हम जंप कर चुके हैं मेरे Google Chrome की स्क्रीन पे, जिसमें मैंने newtonschool.co टाइप करके एंटर प्रेस किया है. ये आपकी स्क्रीन है, आप लॉगिन कर लीजिए. अगर लॉगिन नहीं किया है तो इन एवरी वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग कि साइन अप कर लीजिए. 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा. आपको ऑनलाइन कंपाइलर मिलेगा, कोई JDK पाथ IDE की ज़रूरत नहीं है. बहुत स्मूथली आप इसमें अपने किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं. तो आप साइन अप कर लीजिएगा. मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन पेज है हमारा. प्लेग्राउंड वाले टैब पे क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है. स्क्रॉल डाउन करना है, ये एल्गोरिथम वाला है. ये हमारे 2 पहले से बने हुए हैं. अब एक और क्रिएट करेंगे हम. यहाँ पे टाइटल कोर जावा फॉर बिगिनर्स ही रखते हैं और डिस्क्रिप्शन में डालते हैं आज के ऑपरेटर्स इन जावा क्रिएट. तो हमारा ओपन हो चुका है. हम पहले अपना बेसिक लिख लेते हैं जो किसी प्रोग्राम के लिए ज़रूरी होता है जावा में. दैट इज़ योर पब्लिक क्लास मेन, और मेन का M कैपिटल होगा, क्लास मेन, एंड देन योर मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main function string arguments big bracket open and close, curly braces on, curly braces curly braces on and off, and then hello world प्रिंट करा के देख लेते हैं कि सारा सिंटेक्स सही है नहीं. system.out.println हेलो वर्ल्ड नहीं यार, हे वर्ल्ड कराते हैं. बहुत हो गया हेलो वर्ल्ड. रन. ओ ये पूरा प्रोग्राम क्यों प्रिंट करा दिया भाई? अरे जावा तो सेलेक्ट कर ले. सो सॉरी गाइस, वेयर इज जावा. ये जावा ओपन JDK. या नाउ रन. सेमीकोलन हियर, आई फॉरगॉट, सॉरी. नाउ रन and see guys, it is working. So guys, आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में. कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है उनकी, क्या टेक्निकलिटी होती है, और एग्जाम्पल सहित सॉल्व करेंगे. एक एक के बारे में बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल्स दूंगा और फिर उनको सॉल्व करूंगा. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑपरेटर्स इन जावा ये कमेंट आउट कर दिया है ताकि मैं कोड और आपको जो नोट्स हैं वो सारा एक साथ प्रोवाइड कर सकूँ. लास्ट वीडियो जो हमारी लिटरल्स की थी उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कोड स्निपेट और जो नोट्स थे वो डाल दिए थे. अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे डाल रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको एक्सेस करने में. लाइक गाइस, यहाँ मैंने कोड लिख रखा है और ये पूरा कोड डाल दिया है. शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाइट, फ्लोट, डबल, कैर, सब कुछ बूलियन, और नीचे नोट्स डाल दिए मैंने. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये 4 तरीके के होते हैं, फिर उनके बारे में अच्छे से, फ्लोट के बारे में, इंटीग्रल के बारे में, कैर के बारे में. तो जो भी मैंने पढ़ाया था उसके नोट्स और कोड स्निपेट इस तरीके से मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में आप लोग की ईज के लिए. So operators in Java guys. So first one is our arithmetic operator. Arithmetic operators. These are let me comment out this. These are like guys your normal plus
and your minus, multiply, divide, modulo operator, and your incremental, decremental. Such operators are called arithmetic operator. Let's do some problem regarding the same so that you can have a better understanding. So imagine int a is equal to 10. Okay guys, int b is equal to 20. Okay, int c equal a into b, and now we will print what? C. Then what we will get guys? 10 into 20, 200. Let us see. System dot out dot println double quotes, no sorry, not double quote, in case of variables just write C semicolon and run. C, just behind, below hey world, 200 is there, visible guys. So this is example for multiplication. Let us do the same for division. Let us imagine b is 200 and a is 10 and b divided by a. So what we will get guys, tell me? 20. 200 by 10, 20. Similarly, addition, a plus b, 200 plus say 1000, run, 1200. Similarly, subtraction, a minus b, 1000 minus 200, 800. See guys, 800 we are getting. अब आपने मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, वो मैं बता देता हूँ क्या होता है. मैक्सिमाइज कर देता हूँ इसको. जो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है, ये वाला परसेंटेज वाला जो है, ये रिमाइंडर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ए बी है हमारे पास, ए मान लीजिए, थोड़े छोटे नंबर ले लेते हैं समझने के लिए. ए है हमारे पास 9, बी है 3. तो अगर मैं 9 मॉड्यूलो 3 करूं तो वो हमें रिमाइंडर दे देगा. तो ये ए मॉड्यूलो ऑपरेटर बी कर दिया मैंने. तो ए है हमारा 9, बी है 3, 3 3s are 9, 0 शुड बी द आंसर. लेट अस चेक. सी गाइस, यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है. अब अगर हम यहाँ 9 की जगह 10 कर दें तो कितना आएगा? जल्दी, रन होने से पहले आंसर चाहिए 1. हाउ? 3 3s are 9, व्हाट्स द रिमाइंडर? 1. तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर. तो ये इस तरीके के हैं. आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. सो गाइस, नाउ योर सेकंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर आपने यूज़ करा होगा. सिंपल जो इक्वल होता है, कोई भी वैल्यू जो हमारी राइट हैंड साइड पे होती है वो किसी एक वेरिएबल में हम असाइन करते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, जिसके थ्रू होता है ऑपरेटर के, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर. तो इक्वल टू होता है हमारा सिंपल, और एक होता है प्लस इक्वल. प्लस इक्वल ही मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है. तो पहले सिंपल इक्वल टू का तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. इन्हीं अबव एग्जांपल्स में आई हुए एक्सप्लेन. ए इज़ इक्वल टू 10, तो 10 जो है वो ए में स्टोर हो रही है. 3 बी इज़ इक्वल टू 3, 3 बी में हो रहा है. ए माइनस बी की जो भी वैल्यू होगी वो सी में स्टोर हो रही है. तो कोई भी एक वैल्यू किसी एक वेरिएबल में जो असाइन होती है इक्वल टू साइन के थ्रू, वो इस इक्वल टू ऑपरेटर को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. अब प्लस इक्वल टू आपको समझा देता हूँ मैं. लाइक अगर आपने कभी पहले प्रोग्रामिंग नहीं भी करी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस अगर करी है तो बता रहा हूँ. आपने इस तरह का कुछ देखा होगा, b इज इक्वल टू बी प्लस 4, इस तरह से लिखते हैं हम, यानी b में 4 इंक्रीमेंट कर दे. बट आजकल जो ट्रेंड चल रहा है प्रोग्रामिंग में, वो ये लैंग्वेज ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं. इससे अच्छा और शॉर्ट जो तरीका है वो है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं और आगे लिख देता हूँ, दिस इज ओल्ड वे इन प्रोग्रामिंग, ओल्ड वे ऑफ. और जो हमारा न्यू वे है उसमें हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. जैसे अगर हमें 4 इंक्रीमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो b प्लस इज इक्वल टू वट एवर यू वॉन्ट, 1 2 3 4 5 6 4.
So this is equivalent to b plus 4 is equal to b plus 4. This is our new way. तो आप लोग भी वैसे दोनों एप्लीकेबल हैं, अगर मैं ये भी करूँ और ये भी करूँ तो हमारा प्रोग्राम चलेगा, बट मैं कहूँगा आप ये करिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि टाइम के साथ अपडेट रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल मान लीजिए डिक्लेयर करा इंट d इज इक्वल टू 10। अब मुझे 5 वैल्यू इसकी बढ़ानी है और प्रिंट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिस्टम, नहीं पहले एक ई वेरिएबल बनाता हूँ मैं, नहीं एक सेकेंड, आई एम सॉरी, d प्लस इक्वल्स टू हाउ मच यू वांट टू इंक्रीज, से 5। So this is equivalent to d is equal to d plus 5. So now the new value of d is what? 15. So let's try system dot out dot println and d semicolon, obviously, run. See guys, it's printing 15, and this one, let me comment out this so that you won't get confused. See 15, and we can do d plus is equal to say 10. So now what we will get? 20, obviously. See 20 here, and we can use our old method also. Like, let me comment out this. So if we write d equals d plus say 9, then system.out.println d, so it will give 19, no problem. See, we are getting 19, so both the methods are correct. So these are our assignment operators. Now let's move to the next operator. So guys, now next is your comparison operator, equal equal, greater than equal to, less than equal to, greater than equal to. तो जो हमारा इक्वल टू वाला साइन था वो असाइनमेंट है, किसी एक वेरिएबल में एक लिटरल की वैल्यू असाइन करना, और इक्वल इक्वल टू है ये अलग चीज़ है, ये कंपेयर करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे है वो इक्वल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है या नहीं, या ग्रेटर देन इक्वल टू, आइदर इक्वल है या उससे बड़ा है या नहीं, आइदर इक्वल है उससे छोटा है या नहीं, उससे बड़ा है या उससे छोटा है। और इसके जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा बूलियन में होता है, ट्रू या फॉल्स, दैट इज़ योर ट्रू एंड फॉल्स। तो कमेंट आउट कर देता हूँ मैं ताकि कोई एरर ना है हमारे प्रोग्राम में। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ, मैं सब कुछ ही कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि वेरिएबल्स एक ही दो नाम के बनाऊँ मैं। तो आपको जो भी, मैं ये पूरा कोड स्निपेट दे दूंगा, आपको जो भी चेक करना हो आप जो कमेंट आउट रीजन है उसको अनकमेंट करके वो रन करा के देख सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगा बस इसको रेफरेंस के लिए देखें, बाकी कोड खुद अपने फिंगर से टाइप करें आप, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। सब कुछ कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ए वर्ल्ड वाला रहने देते हैं बस, अपना बढ़िया प्रोग्राम है वो। सो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट ए, उसके अंदर लिटरल की वैल्यू दे दी एक 10, इंट बी इज इक्वल टू 20। तो ए और बी में 10 और 20 वैल्यू असाइन हो गई असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। अब मैं अगर साउट करूँ यहाँ पे, आई एम सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिखूँ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो आप मुझको बताइए ट्रू है या फॉल्स है। ए की क्या वैल्यू है 10, बी की क्या है 20, तो ये मुझको ट्रू देगा या फॉल्स देगा, आंसर दीजिए। सी गाइस, वी हैव गॉट फॉल्स हेयर। अगर मैं यहीं पे वाई से वर्सा करूँ, लाइक बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी 20 है, ए 10 है, तो इज इट ट्रू और फॉल्स गाइस? ट्रू। देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे a इक्वल इक्वल बी करूँ तो क्या a और b इक्वल हैं? नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे a इज ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू b, तो इसमें से एक कंडीशन भी अगर हमारी सेटिस्फाई हो गई तो वो हमारा आउटपुट करेक्ट मानता है, ट्रू मानता है। तो a छोटा तो है b से, तो यहाँ पे हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। देखिए ये ट्रू प्रिंट हो गया हमारा। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर से, आप खुद भी ट्राई करिएगा आईडी में,
तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग खुद ट्राई करिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा वो। अब आइए नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। तो गाइस आज के लिए हमारे लास्ट जो टॉपिक है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिजिक्स में आपने क्लास 11th और 12th में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा होगा, एंड, नॉर, नॉट, और। तो उसमें क्या होता था, एंड में क्या होता था, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी जरूरी थी। अगर 1 1 होगा तभी आउटपुट हमारा 1 होगा, वरना 1 0 पे भी 0, 0 1 पे भी 0, 0 0 पे भी 0। और में क्या होता था, अगर एक भी ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे तो भी वो होगा, 1 1 पे भी 1, 1 0 पे भी 1, 0 1 पे भी 1 और 0 0 पे 0 देता था। तो सिमिलरली यही है, ये डबल एंड का साइन होता है एंड के लिए, और ये होता है और के लिए हमारा। तो ये भी हमारा जो है बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो ये वाला ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, आप कॉपी पेस्ट मत करिएगा, मुझको अलाउड है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ आपको। लाइक इसी को ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println and a is equal b or a is lesser than b. So see guys, here I am using or operator in which either one condition it will get satisfied, so we will get true. Okay, तो यहाँ पे a इक्वल b तो फॉल्स है क्योंकि 10 और 20 बराबर नहीं है, बट a इज स्मॉलर देन b ये ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ पहले वाले को। तो अब रन कराते हैं। सी यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंड लगा दूँ, एंड में अगर हमें ट्रू प्रिंट कराना है तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना नेसेसरी है, बट यहाँ पे ये वाली फॉल्स है तो हमें फॉल्स मिलेगा आंसर। देखिए ये हमें फॉल्स मिल गया। तो इसी तरीके से ये वर्क करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। बाकी वो मैं नोट्स और कोड स्निपेट दोनों आप लोग को दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में, 4 किस्म के होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, इज योर प्लस, सॉरी मैंने माइनस लिखना था, अंडरस्कोर लिख दिया मैंने। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलो ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट वाला कोई मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लाइक इंट a इज इक्वल टू 10 है फॉर एग्जाम्पल, लेट इज इमेजिन, और मैंने a प्लस प्लस कर दिया नेक्स्ट लाइन में, तो फिर वो 11 प्रिंट हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं, लाइक इसको कमेंट आउट करके, a प्लस प्लस, ओके। और फिर मैं कर दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println और a प्रिंट करा दूँ मैं, तो अब वो 11 प्रिंट होगा। बाकी चीज़ें भी कमेंट आउट कर देता हूँ नीचे वाली में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये भी कमेंट आउट कर देते हैं, ये भी एंड ये भी। अब रन करा के देखते हैं। देखिए 11 प्रिंट हो गया। तो बस यही है, इंक्रीमेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीमेंट कर दूं, ये माइनस माइनस तो 9 होगा। देखिए ये 9 प्रिंट हो गया। तो इन सब कुछ मैंने कमेंट आउट कर दिया है, कोड स्निपेट भी, नोट्स भी, और मैं आपको दे दूंगा ये। इसको कॉपी पेस्ट करके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप देख लीजिएगा रेफरेंस के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट डाउन करिए, एक एक कमेंट में ध्यान से पढ़ूंगा और आप लोग की क्वेरी सॉल्व करूंगा। और इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ यहीं पे स्टॉप मत हो जाइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं यूज़र इनपुट वाली। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट यूज़र इनपुट इन जावा। तो आपको मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद एटलीस्ट हाफ एन आवर आप सारे जितने मॉड्यूल्स हैं इनके खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें, ताकि आप थोड़ा यूज़र फ्रेंडली हो सकें, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। आगे धीरे धीरे कोर्स बढ़ेगा। अगर ऐसे ही छोड़ते जाएंगे कि हाँ यार आसान है, ऐड करना है क्या देखें, तो फिर बाद में लोड बढ़ जाएगा। इस ऐड करने में आप देखेंगे कई एरर्स आ जाएंगे, अरे यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गया, यहाँ ये हो गया। तो प्लीज़ हाफ एन आवर आफ्टर दिस वीडियो आप सारे ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करें बाय योर हैंड, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू।
So that's it in this video, guys. If you really enjoyed this video, then do hit the like button, subscribe our channel. Until then, bye bye, stay home, stay safe.